नमस्कार दोस्तों, इस कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर हिंदू परिवार में किसी सदस्य या संबंधी की मृत्यु हो जाने पर दाह संस्कार के 13वें दिन उसका मृत्यु भोज आयोजित किया जाता है। लेकिन कई लोगों को इस बात को लेकर मन में सवाल रहता है कि मृत्यु भोज में खाना सही है या नहीं। तो चलिए जानते हैं इस सवाल का जवाब और साथ में ये भी जानते हैं कि श्री कृष्ण ने इसके बारे में क्या कहा। किसी मृतक का दाह संस्कार हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से सबसे अंतिम संस्कार माना गया है। इसके साथ ही पृथ्वी पर से उस आत्मा की यात्रा समाप्त हो जाती है। लेकिन दाह संस्कार में कई सारे रीति रिवाज निभाए जाते हैं, जिसमें से एक है 13वें के दिन मृत्यु भोज का आयोजन करना। मृत्यु भोज में लगभग अपने सभी सगे संबंधी, जाना पहचाना वाले एवं जात बिरादरी वालों को बुलाया जाता है। लोगों का हुजूम भी उमड़ता है भोज खाने के लिए। लेकिन कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी रहता है, क्या मृत्यु भोज खाना सही है? मृत्यु भोज पर क्या कहते हैं शास्त्रों में? एक जानकार के मुताबिक मृत्यु के बाद दशम, एकादशी और द्वादशी को कर्मकांड करना होता है। 10वें दिन घर की सफाई या लिपाई पुताई की जाती है, जिसे 10 गात्र कहते हैं। एकादशा गात्र को पिंडदान व महापात्र दान किया जाता है और द्वादश को मासिक पिंडदान, पितरों के लिए पिंडदान कर घर में गंगाजल इत्यादि छिड़का जाता है। फिर 13वें दिन पर घर पर 13 या 16 पंडितों, रिश्तेदारों व परिवार के लोगों के साथ सामूहिक भोजन होता है। इसे मृत्यु भोज कहा जाने लगा है। 13वें पर केवल गायत्री का जाप करने वाले यानी विद्वान और तपस्वी ब्राह्मणों को ही खिलाने का विधान है। ब्राह्मण कच्ची सामग्री लेकर अपना भोजन खुद बनाते हैं। वैदिक परंपरा के अनुसार सगा संबंधी क्षमता अनुसार अपने घरों से अनाज, राशन, फल, सब्जियां, दूध, दही, मिष्ठान, कपड़े इत्यादि लेकर मृतक के घर पहुंचते थे। उन आत्मीयजनों को भी भोजन कराया जाने लगा और उन्हें स्मृति चिन्ह दिए जाने लगे, ताकि मृतक के दुनिया से चले जाने के बाद भी उसके संबंधियों का घर से नाता बना रहे। लेकिन अब बात अलग हो गई है। इन रिवाजों को तोड़ मरोड़ दिया गया है और गलत तरीके से समझा जाने लगा है। मृत्यु भोज में लाखों खर्च करना और हजारों लोगों को खिलाना लगभग सभी जानकारों के हिसाब से शास्त्र सम्मत नहीं है। मृत्यु भोज केवल करीबियों और जरूरतमंदों के लिए आयोजित किया जाना चाहिए और अगर कोई संपन्न परिवार का इस भोज का हिस्सा बनता है तो उसके कर्मों का क्षय होता है। मृत्यु भोज के बारे में श्री कृष्ण ने कहा है, मृत्यु भोज में खाना सही है या नहीं, इसका जवाब बहुत हद तक महाभारत के एक प्रसंग से मिलता है। इस प्रसंग के अनुसार महाभारत का युद्ध शुरू होने की वाला था। युद्ध को टालने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के घर जाकर संधि करने का आग्रह किया और दुर्योधन के सामने युद्ध न करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन दुर्योधन ने श्री कृष्ण की एक ना सुनी। इससे श्री कृष्ण को काफी कष्ट हुआ। वो वहां से निकल गए। जाते समय दुर्योधन ने श्री कृष्ण से भोजन ग्रहण कर जाने को कहा, लेकिन श्री कृष्ण ने मना कर दिया। इससे दुर्योधन को बहुत बुरा लगा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, संप्रीति भोजयानी आपदा भोजयानी वा पुनः, अर्थात हे दुर्योधन, जब खिलाने वाले का मन प्रसन्न हो, खाने वाले का मन प्रसन्न हो, तभी भोजन करना चाहिए। जब खिलाने वाले एवं खाने वालों के मन में पीड़ा हो, वेदना हो, तो ऐसी स्थिति में कदापि भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। महाभारत के इसी प्रसंग को ही मृत्यु भोज से जोड़ा गया है।
जिसके अनुसार अपने किसी परिजन की मृत्यु के बाद मन में अथाह पीड़ा होती है। परिवार के सदस्यों के मन में इस दौरान बहुत दुख होता है। वहीं दूसरी ओर मृत्यु भोज में आमंत्रित लोग भी प्रसन्नचित्त होकर भोज में शामिल नहीं होते। ऐसा कहा गया है कि इससे ऊर्जा का विनाश होता है। मृत्यु भोज एक व्यवहार लोकाचार बन गया है। शास्त्रों में ऐसा कोई विधान नहीं है। लोग ये अपनी प्रतिष्ठा के लिए करते हैं, जबकि धर्म मृत्यु भोज के लिए प्रेरित नहीं करता है। ऐसा शहर के प्रमुख धर्माचार्यों का मानना है। भास्कर ने मृत्यु भोज जैसी कुरीति को लेकर धर्माचार्यों से बात की है, जिसमें यह सारांश निकल कर आया है। वही शहर के लोगों ने भी मृत्यु भोज करने और शामिल नहीं होने का प्रण लिया है। धर्म गुरुओं का मत लोकाचार में है, परंपरा, अब इसे बंद किया जाना चाहिए। मृत्यु भोज केवल वही लोग कराते हैं जिन्हें अपना नाम वो साख दिखानी होती है। शास्त्रों में मृत्यु भोज का कहीं उल्लेख नहीं है। परिवार ब्राह्मण को भोज करवा सकता है। इस प्रकार मृत्यु भोज का आयोजन आर्थिक रूप से मजबूत लोगों पर असर नहीं डालता है, लेकिन उक्त प्रथा के चलते आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार पिस रहे हैं। एक प्रथा को पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए। शास्त्रों में मृत्यु भोज का कहीं उल्लेख नहीं। इस कुप्रथा के कारण आज गरीब तबके के परिवार को परेशानी उठानी पड़ रही है। शास्त्रों में मृत्यु भोज के आयोजन को लेकर कहीं कोई उल्लेख नहीं है। नंबर 3, धर्मशास्त्रों में उल्लेख ही नहीं तो मृत्यु भोज पर कराने की भी आवश्यकता नहीं। मृत्यु भोज बंद होना समाज की उस कुप्रथा के गाल पर तमाचा है जिसने धनवान लोगों की पहचान को जन्म दिया है। जब किसी भी शास्त्र में इसका उल्लेख ही नहीं है तो मृत्यु भोज पर भोजन कराने की क्या आवश्यकता है। परिवार को 12 दिन सादगी से मृतक की याद को करने में पूरा लगा देना चाहिए। यदि कुछ करना भी है तो गरीब लोगों को भोजन करवा दें। 12वीं की रस्म पर महाभोज का आयोजन करवाकर व्यक्ति क्या दिखाना चाहता है। इसलिए मृत्यु भोज पर सख्त रूप से पाबंदी लगा देनी चाहिए। दोस्तों, इस कुप्रथा को जितनी जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए तो अच्छा है। ये तो हमारे आपके हाथ में है। हम यदि प्रण कर लें कि हमें किसी भी मृत्यु भोज में शामिल नहीं होना है तो ये प्रथा धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।